हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम बात करेंगे सीटेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। जैसे कि हमारे माइंड में चल रहा होता है अभी 90 नंबर यहीं पे बन रहे हैं प्रीवियस ईयर करने पर या मॉक देने पर, तो क्या सेफ स्कोर कितना है, पैसेज नहीं सॉल्व हो रहा है, क्या पेपर टफ आएगा ईजी आएगा, इन चीज़ों पर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर कैसा आता है। तो आपका जो पेपर है सीटेट का, वो कंडक्ट कराने की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की होती है। सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं बन रही है। तो आप अपने माइंड में एक चीज़ तो पहले बिठा लीजिए, कोई भी पेपर होता है वो ऐसा बनाया जाता है कि बच्चे कर लें, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कर लें, मतलब जिसने पढ़ा है, चीज़ों को समझा है, वो कर लें। ऐसा पेपर क्यों बनेगा कि इतना टफ बना दिया जाए कि कितना भी पढ़ा हो नहीं आएगा। नहीं, आप अपने दिमाग से यही निकाल दीजिए। आप अच्छे से पढ़िए, चीज़ों का रिवीजन करिए, अच्छे से, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। माइंड में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करिए कि पॉजिटिवनेस आपके माइंड में आए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा अगर निगेटिव चीज़ें हम सोच रहे होते हैं तो हम अपना लॉस कर लेते हैं। वहाँ पे पेपर ऐसा ही आएगा जो आप कर लेंगे, आप सब कर लेंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबका सीटेट इस बार निकल जाएगा। उसके बेस पे आप अभी मत डिसाइड करिए, परेशानी मत हुई कि पिछली बार मेरा 2 नंबर से रह गया था, इस बार भी ना रह जाए। ये चीज़ें आपको सोचनी ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार से ज़्यादा आपने पढ़ा है और आपने अच्छे से चीज़ें क्लियर करी हैं, तो आपका सीटेट एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। बात करते हैं यहाँ पे सेफ़ स्कोर की। तो जिसका जैसे अभी प्रीवियस ईयर में ही 90 स्कोर आ रहा है, 95 पर सेफ़ स्कोर की बात करें तो यहाँ पे मान के चलिए 100 के अंदर तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन हाँ, हो जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे 100 यहाँ पे नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वो आ जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे 100 नहीं आते तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी चलती रहती है कि यहीं पे इतने कम आ रहे हैं, वहाँ पे तो इतना प्रेशर होगा, वहाँ पे तो ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट होगा, एग्ज़ाम होगा, जल्दी करना होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। तो पहले आपको अपने माइंड में बहुत ही सकारात्मक तरीके से सोचना है। सब कुछ आप कर लेंगे, सब कुछ आप कर सकते हैं। निगेटिविटी हटा देनी है माइंड से, बहुत अच्छे से अपने दिमाग को सोचना है। पहले ही आप अपने माइंड में सोच लीजिए हम सब कुछ कर लेंगे। ऐसे कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो हमसे नहीं होंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। अपना माइंड आप यूज़ कर करके सारी चीज़ें समझ जाएंगे। वहाँ पे पॉजिटिव, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है, क्या हो सकता है, सब कुछ आप कर लेंगे। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि पेपर कोई बहुत बड़ा यूपीएससी का पेपर आपके सीटेट एग्जाम में डाल दिया जाएगा। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आपने जो सिद्धांत पढ़े हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करिए लास्ट टाइम। बस यही सोचने में मत लास्ट टाइम अपना गंवाइए कि पेपर टफ आएगा, मेरा स्कोर इतना हो रहा है। आपका स्कोर यहाँ पे हो रहा है, लेकिन उस पर और मेहनत करिए। टेंशन लेके चीज़ों को जो है नकारात्मक तरीके से मत सोचिए, नेगेटिविटी मत लाइए अपने दिमाग में। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब हानिकारक चीज़ें हो सकती हैं। तो पहली बात तो ये चीज़ें हमें अपने दिमाग में नहीं लानी है। सेफ़ स्कोर मान के चलिए जिसका 100+ है उसका वहाँ पे सेफ़ है, मतलब आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर जाएंगे। लेकिन जिसका सिर्फ 90 नंबर ही आ रहा है तो आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 90 ला रहे हो तो वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, बाकी कॉन्सेप्ट मतलब आपके कहीं ना कहीं क्लियर हैं। तो 2-3 दिन में आप चीज़ों को और अच्छे से करिए, और अच्छे से रिवीजन करिए, और अच्छे से उनको पढ़िए। कहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही है थोड़ा सा उन पे वर्क करने की कोशिश करिए, आपका स्कोर हो जाएगा 95 तक एग्जाम सेंटर में हो जाएगा। वहाँ पे बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं लेना है। एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है, लास्ट टाइम जब मैंने पेपर दिया था तो मैंने बस माइंड में अपने यही चीज़ें बिठा ली थी। जब आप इस तरह से कोई चीज़ करते हो ना, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, देन आप वहाँ पे अच्छा कर जाते हो। आप ऐसे कर रहे हो, ऐसा ना हो ना निकले, ऐसा ना हो ना निकले, ये क्वेश्चन ये सही तो होगा ना। आप एग्ज़ाम में अगर ये चीज़ सोच रहे हैं, जैसे कोई ऑप्शन लगा आपको सही है, अब आप सोच रहे हैं ऐसा तो नहीं है, सी वाला होगा। ये चीज़ें नहीं करनी है। अपने माइंड में आपको लगना है कि हम अपना 100% देंगे। ये अपने माइंड में आपको रियलाइज़ कराना है कि हम अपना 100% देंगे, अच्छे से रिविज़न करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। उसके बाद 90 नंबर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई अभी आपको यही लाना है और आपके डेफिनेटली आएंगे। लेकिन अपने माइंड को ये बताना है, क्योंकि हमारा माइंड ना हमको, कभी कभी आपने देखा होगा आपस में चीज़ें चल रही होती है, हमें लगता है कि ये थॉट हमारे दिमाग में ना आए, फिर भी वो थॉट आती है। तो अपने माइंड को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाइए कि हम कर लेंगे, पेपर इजी आता है, हम कर लेंगे। देन वहाँ पे आपका जो है पॉजिटिवनेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो एग्ज़ाम आपका अच्छा हो जाएगा। आप सेम यही थिंक रखिए, ये तो बिल्कुल निगेटिव सोचना ही नहीं है, नहीं निकलेगा, 1 नंबर से कम हो जाएगा। बस माइंड में रखिए कि ठीक है, हम करेंगे कोशिश और देखे जाएगा जो भी होगा। ऐसा करके एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पूरा आपका माइंड वर्क कर रहा होता है, डर नहीं होता है। एग्ज़ाम में अगर डर ला के क्वेश्चन किया तो फिर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पैसेज नहीं सॉल्व हो रहा है,
पैसेज के तो दोनों वीडियो मैंने डाल दिए थे, हिंदी का भी डाल दिया था, संस्कृत का भी डाल दिया था। तो अब भी अगर मैं बताऊँ उन चीज़ों को तो सेम चीज़ें हो जाएँगी, रिपीटेड बातें हो जाएँगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने का तरीका कितना भी डिफरेंट हो, काफ़ी चीज़ें सिमिलर हो जाती हैं। तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता इस चीज़ को दोबारा बताना चाहिए। जिसने नहीं देखा है मेरे चैनल पे जाके आप वहाँ पे पैसेज के वीडियोज़ देख सकते हो। और जो ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट में, कोहल वर्ग का, वाइगोत्स्की का, जीन पियाजे का और आपके गार्डनर का, बहुत ही कंसाइज़ वे में मैंने वहाँ पे बताया है। जो लोग पहली बार आए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वो वहाँ पे जाके चेकआउट करके उसको देख सकते हैं। आपका रिवीजन हो जाएगा, जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होंगी वो आपकी हो जाएंगी और अच्छे से लास्ट में कंसाइज़ वे में रिवीजन हो जाएगा आपका। तो पैसेज में आपको यही करना है। मैंने बोला था कि आपको बार बार चीज़ों को, जैसे आप एक पैसेज आप बैठ के ऐसे कर रहे हो, तो जब आप पैसेज कर रहे हो तो आपको खुद से लगेगा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कैसे पैसे से आंसर निकालना है आपका दिमाग वहाँ पे कर लेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आप जब चीज़ों को कर रहे होंगे तो कैसे चीज़ों को बहुत ही कम टाइम में कैसे हम इस चीज़ को करेंगे, वो सोल्यूशन आपके दिमाग में आ जाता है। क्योंकि सीटेट का पेपर इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, हिंदी का पैसेज हो या संस्कृत का थोड़ा सा मेहनत लगती है। लास्ट टाइम में इन्हीं चीज़ों को आपको अच्छे से करना है। मैं पिछला जो वीडियो मैंने डाला था उसमें भी यही बताया था, जब तक आप चीज़ों को नहीं करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। मैं कितना भी बताऊं कि पहले क्वेश्चन पे जाना है, फिर पैसेज पढ़ना है, सेकंड पे जाना है, फिर पैसेज पढ़ना है, इस तरह से आपको करना है, मैं कितना भी बता लूँ, लेकिन जब तक आपके सामने पैसेज नहीं होगा, नीचे आंसर्स नहीं होंगे, सॉरी क्वेश्चंस नहीं होंगे, उनका आंसर आप करके नहीं देखेंगे, आपको नई चीज़ें समझ में आएंगी। आपका जो माइंड है वो फिर एग्ज़ाम में उतना वर्क नहीं कर पाएगा। आपने घर में तो ज़रूर सॉल्व करना है, कितना भी आपके पास कम टाइम हो, कितना भी आपके पास कम रिवीजन करने वाला हो, तो यहाँ से आप नंबर कोशिश करिएगा नहीं आपके जाएं। तो पैसेज को अच्छे से, संस्कृत की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की बात करें, ये वाले नंबर आपको अपने सेफ एक रखना है, सेफ स्कोर, इसको समझ के चलिए। यहाँ से 30 नंबर आप जाने मत दीजिएगा। और 30 में 30 कोई ज़रूरी नहीं है आपके आ जाए, लेकिन आप टारगेट वही बनाइएगा कि ये नंबर फ्री, अपने माइंड को यही चीज़ें करिएगा। बात करते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज पे भी मैंने वीडियो डाल रखा है कि अगर आपने हिंदी में फर्स्ट लिया है तो पहली वाली हिंदी कर लीजिएगा, क्योंकि 2 हिंदी 2 संस्कृत 2 इंग्लिश होती है। सेकंड में अगर आपने संस्कृत चुना है तो सेकंड संस्कृत कर लीजिएगा। सेकंड में आपने इंग्लिश चुना है तो सेकंड वाली इंग्लिश कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला लैंग्वेज हो गया, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जिन जो स्टूडेंट ने पहली बार पेपर दिया होता है उनके लिए दिक्कत होती है, हमारे लिए भी दिक्कत हुई थी। तो यहाँ पे वो इतना ज़्यादा उसको इशू मत बनाइएगा, अपने माइंड को थोड़ा फ्री रखिएगा। जो निगेटिविटी होती है, जो नेचुरल होती है, कोई भी एग्ज़ाम हुआ या कोई भी ऐसा हम बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो माइंड पे हमारे इतना प्रेशर, तो प्रेशर में कभी कभी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। जैसे हीरा बनता है तो प्रेशर में अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी चीज़ें प्रेशर में ख़राब भी हो जाती हैं। वो डर जब हमारे अंदर होता है तो उतना हम अपने ब्रेन को अच्छे से वर्क पे नहीं लगा पाते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। और वहाँ पे मतलब पहले से आप सोच लीजिएगा आपको क्या लेके जाना है वहाँ पे। जैसे कितने डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। आपको जो है, जो आपकी वॉच होती है वो वाली नॉर्मल वाली वॉच आप लेके जा सकते हो। जो ये अभी चली हैं इतने सारे, कौन सी इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाली जो वॉच होती है उसको आप नहीं वहाँ ले जा सकते हो। तो पहले से इतना मतलब अपने माइंड पे पहले से समझ लीजिएगा घर में क्या लेके जाना है क्या नहीं जाना है। क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका आधार रह गया या फ़ोटो नहीं लाए, फिर आपने देखा यहाँ पे चेक हो रहा है, फिर जो आपका माइंड वो एकदम प्रेशर आता है ना एग्ज़ाम से पहले, फिर वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है। जब तक आप एग्ज़ाम में बैठते हो वो चीज़ वहाँ पे भी इफ़ेक्ट करती है। इतनी जल्दी वो आपको हैप्पीली और प्रेशरनेस नहीं वहाँ पे दिखेगी, प्रेशरलेस आपको नहीं दिख पाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या लेके जाना है, क्या करना है, क्या क्या रखना है, पहले से ही आप चूज़ कर लीजिएगा। ब्लैक पेन आप पहले ही ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम तो ऐसा हो गया था कि मुझे ब्लैक पेन ही नहीं मिला था। मतलब एक होता है कि पेन लेते हो आप तो मोटा डॉट वाला लोगे तो क्या होता है 2-3 बार करोगे आपका गोला भर जाएगा। तो वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप पेन लेंगे जाके तो 10 रुपये का पेन मिलेगा, आप मोटा डॉट वाला पेन लीजिएगा सीटेट के गोला भरने के लिए। ऐसा नहीं है कि फिर आपका ब्लैक पेन नहीं मिल रहा है फिर आप ब्लू से कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मत करिएगा। मैं तो इतनी फ्रीली थी कि मुझे ब्लैक नहीं मिला तो मैंने ब्लू से ही गोले कर लिए थे। मैंने कहा चेक हो ही जाएंगे, और पतला डॉट वाला मिला था तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया था। प्रेशर में बिना रह के आप देखिए आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। घर पे PYQ जब कर रहे हैं तो ये माइंड में लाइए ही मत 90 निकल जाए 90 निकल जाए। फ्रीली माइंड होके करिए, बहुत अच्छे से करके देखिए आपका और ज़्यादा स्कोर होगा यहाँ पे। तो प्रेशर चीज़ें जो है ख़राब करता है। कभी कभी आप एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, आप सुबह लेट जाइए और खुद से बोलिए, घर में जो भी आए लेट जाइए, बोलिए कि बॉडी बहुत दर्द हो रही है। कुछ भी आपको नहीं हो रहा है, नॉर्मल वे में बॉडी बहुत दर्द हो रही है, ऐसा लग रहा है फीवर है, कोई टच करे आपको, फीवर तो नहीं है, नहीं अंदर है। पूरा दिन आप ऐसे ही रहिए, खुद को फील करिए मैं बीमार हूँ, मैं भी। शाम तक आपको फीवर कहीं ना कहीं फील होने लगेगा, आपके हाथों पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा होता है जो हम सोचते हैं हमारा वर्क उसी पे ब्रेन करने लगता है। तो अपने ब्रेन को क्या बनाइए, बेवकूफ़ बनाइए कि पेपर इजी है, हम कर लेंगे, इसकी लैंग्वेज हमें समझ में आती है।
नहीं आती है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, आप अभी समझ समझ के करिए, जितना हो सकता है आप अभी एग्ज़ाम से पहले अपना 100% दीजिए। बाकी का काम आपका सेकंड वाला है। सेकंड चीज़ आपको ये करनी है, अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाइए कि सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, सब कुछ अच्छे से मुझे समझ आ गया है, मैं अच्छे से पैसेज कर लूँगा या लूँगी, मैं अच्छे से जो है सब कुछ कर लूँगी, मैं वहाँ पे जो जितना भी टफ़ आ जाए मैं सारा कुछ पेडागॉजी मुझे सारी कुछ आती है। अपने माइंड को इस तरह से बेवकूफ़ बनाइए, इसमें वो क्या है, अगर आपका होगा तो फ़ायदा ही होगा, पॉजिटिवनेस अगर चीज़ें लाएँगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पेपर से पहले करनी है। पेपर ऐसा कुछ नहीं आता कि आप नहीं कर पाएँगे, आप सब कुछ कर लेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सब यहाँ से अच्छा स्कोर करके जाएँगे। ये चीज़ आपको अपने माइंड में बिठा के रखनी है। तो ये था हमारा छोटा-सा मोटिवेट करने का आपको वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट टाइम कितना ज़्यादा हमारे अंदर कॉम्प्लिकेशंस चल रही होती हैं। तो कहीं न कहीं आपके लिए यूज़फुल होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।